हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th के रिजल्ट के बाद क्या आपको लैपटॉप मिलेगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे और साथ ही देखेंगे कि एमपी में जो रिजल्ट है वो कौन से दो तरीकों से बन सकता है, किन दो तरीकों की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इनसे रिजल्ट बने। हालांकि कल ये बैठक होगी और आपको बता दिया जाएगा, तो ये संभावना है कि कल बैठक हो जाए 28 तारीख को। लेकिन जो रिजल्ट है वो कौन से तरीके से बनेगा ये कहना अभी मुश्किल है। ठीक है, बैठक के बाद ही ये पता चलेगा। और आपका जो लैपटॉप है, क्या आपको 12th के बाद लैपटॉप मिलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से दो तरीके हैं जिनसे आपका रिजल्ट बनना है, और क्या रिजल्ट बनने के बाद आपके यदि परसेंटेज अच्छे आते हैं तो आपको क्या लैपटॉप मिलेगा या नहीं। तो इस पर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पर एमपी में 12वीं के रिजल्ट पर प्राइवेट स्कूलों का पेंच। कोर्ट के डर के कारण सीबीएसई पैटर्न पर नहीं बनेगा, कक्षा 11वीं को भी शामिल नहीं किया जाएगा। 10वीं और 12वीं की परीक्षा आधार होगा, यानी कि जो रिजल्ट है वो आपका 10वीं की जो परीक्षा हुई है बोर्ड परीक्षा और 12वीं की जो परीक्षाएं आपकी हुई हैं, छिमाही तिमाही जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उनके आधार पर आपका रिजल्ट बनना चाहिए, ऐसा कहा है जो प्राइवेट स्कूल है उनका ऐसा कहना है। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या कुछ है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट में 11वीं क्लास को शामिल नहीं किया जाएगा। 10वीं का 60% और 12वीं में 40% अंक लिए जाएंगे। 10वीं का जो परीक्षा हुई थी उसके 60% अंक और 40% आपकी 12वीं की जो परीक्षा हुई हैं उनके लिए जाएंगे। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं औसत रिजल्ट से नाखुश छात्रों को परीक्षा देने का भी विकल्प दिया जाएगा। जो छात्र अपने अंकों से खुश नहीं होंगे उनको परीक्षा देने का भी मौका दिया जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड के 12वीं क्लास के रिजल्ट बनाने के फॉर्मूले पर प्राइवेट स्कूलों ने पेंच फंसा दिया है। इस साल 12वीं क्लास में करीब 7.5 लाख छात्र छात्राएं हैं। पहले सीबीएसई की तरह ही 10वीं और 11वीं की परीक्षा के रिजल्ट को आधार बनाए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन निजी स्कूलों ने 11वीं क्लास को इसमें शामिल करने से मना कर दिया। सूत्रों की माने तो प्राइवेट स्कूलों में गत वर्ष 11वीं की परीक्षाओं को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई। मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट न समझ आए, बोर्ड्स हो चाहे जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपनी डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिर वो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। ऐसे में अधिकांश बच्चों ने कोई भी परीक्षा नहीं दी। प्राइवेट स्कूलों को डर है कि अगर 11वीं को इसमें शामिल किया गया तो कोई बच्चा यदि कॉपी दिखाने की मांग को लेकर कोर्ट में चला गया तो कॉपी कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो ये समस्या आ रही है। आगे देख सकते हैं इसी कारण अब नया फॉर्मूला तैयार किया गया है। इसके बाद इतना तय हो गया है कि मध्य प्रदेश में सीबीएसई का फॉर्मूला लागू नहीं होगा। हालांकि रिजल्ट से नाखुश छात्रों को परीक्षा देने का विकल्प भी रहेगा। हालांकि इस साल 12वीं के पास करने वाले छात्रों को लैपटॉप योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर कि 12वीं पास करने वाले छात्रों को लैपटॉप योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, इस पर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। आगे देखते हैं। इसलिए सीबीएसई फॉर्मूला नहीं, जो सीबीएसई का फॉर्मूला है वो लागू क्यों नहीं किया गया, तो उसको भी हम देख सकते हैं। एमपी बोर्ड में क्यों नहीं किया गया लागू, तो आप देख सकते हैं सीबीएसई ने 10वीं 11वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम को आधार बनाकर 12वीं के रिजल्ट का फार्मूला बनाया गया। इससे देश भर के सीबीएसई स्कूलों ने अपनाया, लेकिन एमपी के प्राइवेट स्कूलों ने इस फॉर्मूले से 11वीं कक्षा को हटाने का दबाव बनाया। उनका तर्क था कि अगर रिजल्ट से नाखुश बच्चे कोर्ट चला गया तो कॉपियाँ कहाँ से लाएंगे। ठीक है, इसी कारण कमेटी ने नया फॉर्मूला बनाते हुए रिजल्ट के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा को ही आधार बनाए जाने का जोर दिया है। अब हम देख सकते हैं जो फॉर्मूला है क्या क्या बन सकते हैं। पहला जो फॉर्मूला है वो है कि 10वीं के रिजल्ट को आधार बनाकर 12वीं के रिजल्ट जो है तैयार किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि 10वीं में 6 विषय रहते हैं और 12वीं में 18 विषय रहते हैं। ऐसे में विषयों की मैपिंग की जाएगी। हालांकि इस फॉर्मूले को लेकर कई लोग सहमत नहीं हुए हैं, क्योंकि सिर्फ 10वीं के आधार पर मैपिंग से रिजल्ट पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस फॉर्मूला को ड्रॉप ही माना
जाएगा। अब दूसरा फॉर्मूला हम देख सकते हैं, दूसरा जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से है, जो 12वीं के रिजल्ट का जो दूसरा फॉर्मूला है वो किस प्रकार से रहेगा, 10वीं के रिजल्ट का 60% और 12वीं की छमाही परीक्षा के आधार पर 40% को आधार बनाकर रिजल्ट तैयार किया जाए। इसमें भी विषयों की मैपिंग की जाएगी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को विज्ञान से जोड़ा जाता है, कॉमर्स, अकाउंट जैसे विषयों को गणित से जोड़ा जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी एक समान रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मैपिंग है वो आपकी की जाएगी। आर्ट के विषयों की भी मैपिंग की जाएगी, और हालांकि रिजल्ट में अधिकतम 2 से 5% तक का अंतर रह सकता है, इसका मतलब है कि कोई भी मन से रिजल्ट नहीं बढ़ाया जा सकेगा। बच्चों के लिए एक विकल्प भी दिया गया है। एमपी बोर्ड ने कोर्ट का सामना करने से बचने के लिए बच्चों को एक विकल्प दिया है। इसमें जो बच्चे इस तरह के रिजल्ट से खुश नहीं होते हैं तो वह आने वाले समय में होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब है जिससे औसत रिजल्ट से परेशानी नहीं है, उन्हें परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे देख सकते हैं, सोमवार को बैठक संभावित। जो आपकी बैठक है रिजल्ट को लेकर कि अंतिम फैसला जो है वो कब होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं कमेटी सभी तरह के फॉर्मूला को लेकर मंत्री समूह को अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं। इसमें उन्होंने 3 तरह के फॉर्मूला और उसको लेकर आने वाली कानूनी अड़चनों का जिक्र करते हुए रास्ता सुझाया है। बहुत संभावना है कि दूसरा फॉर्मूला ही अपनाया जाए, उसके आधार पर 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।